मतलब ये हम लोग अच्छे नेता नहीं चुन रहे हैं, यहाँ कम बुरे नेता चुन रहे हैं। कम बुरे नेता चुन रहे, कि कम बुरे कौन है उनको देखते हैं। तो यहाँ हमको लगता है कि आने वाले कल में एक अच्छे नेता की जरूरत है, जो सही तरीके से सुचारू रूप से लोगों के विकास के लिए काम। जल जंगल जमीन बसाने से अच्छा है आदिवासियों को बचाइए, आदिवासी, क्योंकि आदिवासी को बचा रहे हैं तो आदिवासी खुद लगे हुए हैं जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। अच्छा, क्योंकि अगर आप सच में, आप पूरा विश्व भी बोल रहा है कि अगर हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, प्रकृति संवर्धन की बात करते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, तो आदिवासियों के संरक्षण की बात करनी होगी। करो, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य नीति पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ के लोग अभी भी मजबूर हैं, या ऐसे सुदूर क्षेत्र में देखिएगा रोड वैसे जगह तक ही गए जहाँ के लोग कुछ बोल पा रहे हैं। अधिकतर क्षेत्र में जाइएगा, जिसमें जामा क्षेत्र की बात करता हूँ, जामा क्षेत्र लगातार घूम रहा हूँ, और जामा क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ तो लगातार ऐसे ऐसे जगह जहाँ वोट बहिष्कार की बात हो रही थी। जोहार, मैं पंकज। पूरे देश समेत झारखंड प्रदेश में भी लोकसभा का जो चुनाव अंतिम चरण का था वो कल समाप्त हो गई। सभी प्रत्याशियों, जितने भी प्रत्याशी है, सभी प्रत्याशी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गया, और वो किस्मत का ताला अब 4 तारीख को खुलेगा। क्या कुछ होगा, हम संथाल परगना की बात करें, 3 सीट पे, दुमका, राजमहल और गोड्डा सीट की अगर बात करें, तो यहाँ कौन क्या है ये चीज़ को हम समझेंगे। और ये चीज़ को समझने के लिए मैं अभी आ चुका हूँ संथाल परगना के एक नया उभरता हुआ चेहरा, यूथ आइकॉन, जो संथाल परगना की राजनीति को बड़े बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुकेश आरडीएक्स, जो संथाल परगना दुमका क्षेत्र से एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति, डेवलपमेंट को लेके, एजुकेशन को लेके एक आवाज़ वहाँ से उभर के निकला हुआ है। सीधे तौर पे हम मुकेश आरडीएक्स से बात करते हैं। मुकेश जी, जोहार। आपका बहुत बहुत जोहार आपको भी, और आप हमारे तक यहाँ आने पहुँचने के लिए आपको बहुत आभार। देखिए, पहुँचने का रीज़न ये है कि हमने सोचा कि इनसे क्या बात करें, लेकिन पूरे संथाल में आप जिस तरह से एक्टिव हैं, जिस तरह से यूथ, युवा वर्ग आपके साथ कनेक्ट है, जिस तरह से आप एक रिफॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, चाहे वो जिसमें हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, या सत्ता में हो, या व्यवस्था में हो, आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि अभी जो कल मतदान हुई है, बेहतर ढंग से आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप भी अपने क्षेत्र संथाल एरिया में जो है आपने एक कीमती वोट दिया है। तो आप ये बताइए कि ये चुनाव को आप कैसे देखें? सबसे पहले तो कल ही ये चुनाव खत्म हुआ। मैं लगातार चुनाव से पहले भी हर एक लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, कर चुका हूं, और हर एक गांव भी जाता हूं। और इस बार का चुनाव में मैंने हर एक लोगों तक जहां भी गया, जिस गांव तक हम ये पूरा टीम हमारी गई, हम लोगों ने अपने सबसे पहले इस साल तो जागरूकता के अभियान चलाया कि अपने लोगों को किस मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर यहाँ चोट पहुँचानी चाहिए, किन मुद्दों को लेकर वोट देनी चाहिए। और जहाँ तक इस बार का रहा, इस बार चुनाव बहुत ही सफलतापूर्वक रहा, और हमारे लोगों ने अच्छा खासा मतदान किया। और अधिकतर लोगों से मैंने जब जानकारी लिया, बाद में भी अधिकतर लोगों ने इस बार एरिया की बात करूं तो लोकतंत्र बचाने को लेकर मतदान किया। इस बार तानाशाही को ख़त्म करने को लेकर मतदान किया। बहुत सुदूर क्षेत्रों में भी, जहां लोग जहां तक पहुंचते भी नहीं, वहां के लोगों से भी मैंने जानकारी ली, वहां के लोगों से भी, युवाओं से मैंने बातचीत किया। सबों ने बताया कि नहीं, इस बार का मतदान खुद को बचाने को लेकर थी, और इस बार का मतदान अच्छा था। और साथ ही साथ वैसे कई पहलू हैं, कई बिंदु हैं, कई प्रमुख मुद्दे हैं, उन चीज़ों को लेकर भी, खासकर यह संथालपना की बात करें तो यहाँ जैसे हम अशिक्षा की बात कर सकते हैं, क्योंकि सही में लिटरेचर में बहुत पीछे है। उसके साथ ही यहाँ पलायन जैसी समस्या है, गरीबी जैसी समस्याएं हैं, यहाँ अवैध घुसपैठिये जैसी समस्याएं हैं, आपका जाके और भी ढेर ऐसी समस्या जो यहाँ प्रभावित करती है संथाल। इस मुद्दे पे हम आएंगे। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि संथाल के 3 सीट पे जो भी कल मतदान हुई है, तो उसमें क्या कुछ लगता है कि दुमका क्षेत्र से अभी आपने जो वोट किया है, आपका एरिया कौन सा है? गोड्डा लोकसभा? गोड्डा जी। आपके बूथ में, जो आप बूथ से देखे होंगे या गोड्डा लोकसभा को देखे होंगे,
तो वो सीट में कौन आगे निकलते हुए नजर आ रहा है आपको? एग्जिट पोल की अगर बात करें तो यहाँ से इस बार प्रदीप जी का निकलना श्योर हो रहा है, निश्चित है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा टक्कर रहेगा, टकराव? नहीं, जैसे पिछले बार का जब उनका तुलना करें तो उस समय जेबीएम से खड़े हुए थे, कांग्रेस से भी प्रत्याशी थे उस समय आपके, जब निशिकांत दुबे थे वो अकेले थे। इस बार क्या हुआ, अब समीकरण बदल गया है। इस बार कांग्रेस और जेएमएम मिल के है, साथ ही अभिषेक आनंद जो अभिषेक करके है वो भी खड़े हुए हैं। वो अच्छा खासा वोटर्स देवघर के अच्छा खासे पांडा समाज इसका भी काट रहे हैं। ऊपर से बबलू जो राजनारायण खवाड़े हैं उनका भी देख रहे हैं, इस बार तालमेल उनके साथ नहीं बना हुआ है। और साथ ही इस बार भीतरी बाहरी का खेला बहुत ज्यादा चल रहा है, उस चीज को बहुत तूल मिला है, जिसके कारण से हमको लगता है कि निशिकांत दुबे को इस बार 2 ही पछाड़ मिलने वाला है। राजमहल सीट से हम जहां तक वहां से बात करें तो ग्राउंड रिपोर्ट जिस हिसाब से मुझे मिला है, लोबिन जी अच्छे खासे संकेत में संघर्ष करते हुए दिख रहे थे, लेकिन अंततः फिर मुझे लगा कि जहां उनको थोड़ा सा कम मार्जिन आ रहा है उनके यहाँ से, तो ऐसी टकराती हुई दिख रही है, या फिर विजय या फिर ताला, लेकिन जहां तक लग रहा है कि विजय निकल सकते हैं। दुमका आपका कर्म भूमि है, तो इस क्षेत्र को कैसे देख रहे हैं आप? दुमका से बराबर की स्थिति है, दुमका से बराबर की स्थिति है, और कुछ भी हो बहुत कम अंतराल से होगा, कम अंतराल से होगा। इस बार का जो चुनाव है, किन मुद्दों को लेके लोगों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने किन मुद्दों को लेके इस बार वोट किए हैं? क्योंकि लंबी कतार लगी थी, शाम तक मौसम भी थोड़ा अच्छा खासा था, एंड टाइम में थोड़ी बारिश भी हुई, तो लोगों ने जो ये कतार इतना चढ़ बढ़ के जोश खरोश के साथ जो वोटिंग किए हैं, किन मुद्दों को लेके किए हैं? सबसे पहले जब वोटिंग की बात आती है तो इस बार का जब मैंने देखा तो सबसे पहले हम गांव की जनताओं को धन्यवाद करना चाहेंगे, गांव की ग्रामीणों को, गांव के वोटर्स को धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि गांवों में मैंने देखा कि 80, 85, 90, 95 टाइप से, 95 नहीं भी तो 90 एबव वोट प्रतिशत बढ़ा है। और वही अब हम नगर क्षेत्र की कर रहे हैं तो वहां लगभग 62, 67, मैक्सिमम 67, 70 उतने तक ही, यानी उत्साह ग्रामीणों की ओर बढ़ा है। और यही लोग इस बार अच्छा खासा अपना मतदान किए हैं, अपना लोकतंत्र के इस पर्व में खुद को बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, तो सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। और उनका मुद्दा जहां तक इस बार का मुद्दा रहा है, सच बात बताऊं, एक कड़वी बात है कि सच में यहाँ के लोग, खासकर संथालपना के लोग, सुदूर क्षेत्र के लोग का मुद्दा अपना कुछ ज्यादा मुद्दा नहीं रहा है। अभी तक यहाँ लोग सिर्फ पार्टियों को देखकर ही वोट देते आ रहे हैं, पार्टियों को देखकर वोट देते आ रहे हैं, जातियों को देखकर वोट देते आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी विशेष मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जो नए यूथ आए हैं, नए यूथ विशेष मुद्दा को देख रहे हैं, वो अपने रोजगार की बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने पलायन जैसे, अशिक्षा जैसे मुद्दा को लेकर, भ्रष्टाचार खत्म करने के मुद्दा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो युवाओं ने हमको लगता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इस पर्व में, और बेहतरीन तरीके से वोट। युवा का जो मांग है, युवा का जो सोच है, युवा का जो मुद्दा है, उसके अकॉर्डिंग कोई प्रत्याशी नजर आए किसी दल में? नहीं। अधिकतर युवाओं से मैंने बात की, वैसा कुछ नजर नहीं आया है। लेकिन और यहाँ वोट किए हैं, वो एक मजबूरी भी होती है, क्योंकि लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभानी पड़ती है, देनी भी चाहिए। बात वही होती है ना कि मैं बार बार बोलता भी हूँ कि यहाँ मतलब ये हम लोग अच्छे नेता नहीं चुन रहे हैं, यहाँ कम बुरे नेता चुन रहे हैं, कम बुरे नेता चुन रहे हैं। कम बुरे कौन है उनको देखते हैं। तो यहाँ हमको लगता है कि आने वाले कल में एक अच्छे नेता की जरूरत है, जो सही तरीके से, सुचारू रूप से लोगों के विकास के लिए काम आ पाए। क्या मुद्दा होना चाहिए था संथाल क्षेत्र में? संथाल क्षेत्र में सबसे पहले जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ भुखमरी, जो गरीबी की है, यहाँ अधिकतर लोग गांव सुदूर क्षेत्र में सिर्फ वो 5 किलो राशन पर ही टिके हुए हैं, ठीक है। यहाँ कृषि जैसे कृषि क्षेत्र, सभी के पास जमीन है, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण, सिंचाई न होने पानी के कारण सब कोई पलायन करते हैं। पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है। ये सब अगर हो जाए तो सही में कुछ ना कुछ यहाँ के लोग अपने क्षेत्र में ही काम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अधिकांश लोग यहाँ से बाहर जाते हैं पलायन के लिए जाते हैं, पता नहीं कितना दिन काम करते हैं, उनको पैसा मिलता नहीं मिलता है, वापस आते हैं, पैसा लाते कि नहीं लाते, लेकिन रोग जरूर ले आते हैं। यानी एक चीज से आप बहुत सारी दुविधाएं हैं उसमें। या गांव में क्षेत्र में आप रह नहीं पा रहे, आपकी बेटियां, माताएं, बहनें कैसी, आप लगातार इस क्षेत्र की घटनाएं को भी देख रहे हैं, कुछ ना कुछ कुकित हो रहे हैं। तो बचाने के लिए भी कहीं ना कहीं परिवार को भी आगे आना पड़ेगा, समाज को भी आगे आना पड़ेगा, फिर शासन प्रशासन तो अपने ही। और साथ ही साथ यहाँ के जो शिक्षा जैसी बात को लेकर हो, यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य नीति पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
यहाँ के लोग अभी भी मजबूर हैं। या ऐसे सुदूर क्षेत्र में देखिएगा, रोड वैसे जगह तक ही गए जहाँ के लोग कुछ बोल पा रहे हैं। अधिकतर क्षेत्र में जाइएगा, जिसे मैं जामा क्षेत्र की बात करता हूँ, जामा क्षेत्र लगातार घूम रहा हूँ, और जामा क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ तो लगातार ऐसे ऐसे जगह जहाँ वोट बहिष्कार की बात हो रही थी। मैंने बहुत समझाया, सबों को बताया, तब जाके फिर इस बार वोटिंग हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं इतने सालों से काम ना होना, एक संथाल परगना के लोग अभी भी अपने मूलभूत चीजों से हैं। हमारे लोग कोई भी करोड़ और लाख रुपया नहीं मांगते, वो अपने मूलभूत चीजों के लिए लड़ रहे हैं। वो अपना उनका रोड के लिए लड़ रहे हैं भाई, जहां तक, क्योंकि भाई अब गर्व है तो वहां तक रोड भी तो पहुंचनी चाहिए। आपको वोट दे रहे हैं ऐसे भी तो नहीं। और अपने अनाज के लिए लड़ रहे हैं, शिक्षा जैसी मुद्दाओं पे लिए लड़ रहे हैं, स्वास्थ्य जैसी मुद्दाओं पे लिए लड़ रहे हैं। और सड़क नहीं है, लोग टांग के खटिया पर टांग के ले जाते हैं लोगों को स्वास्थ्य के लिए। अगर आप हॉस्पिटल जाइएगा ना, आप एक 2-3 आदमी चल जाइए, आपका एक का हाँ पैर दर्द करेगा, एक आंख दर्द करेगा, एक का पेट दर्द करेगा। जब जाइएगा वहां, जब लीजिएगा दवाई, आके थोड़ा देर साइड होके देख लीजिएगा, आपका दोनों तीनों दवाई आपका बराबर है। बराबर। पेट दर्द में भी पैरासीटामोल, माथा दर्द में भी पैरासीटामोल, और आंख दर्द में भी पैरासीटामोल। ऐसा ही एक चला हॉस्पिटल की स्थिति, यही स्थिति है। कुछ ज्यादा हो जाए तो वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है आपके प्रखंड में, आपको सीधा भेज दिया जाएगा वहाँ सदर फूलो जानो। वहां भी कुछ नहीं हो पाए, थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल है तो सीधा आगे। कम से कम हमारे लोगों को सुविधा तो अपने क्षेत्र में मिलनी ही चाहिए भाई। आप संथाल परगना क्षेत्र से खनिज संपदा उठा रहे हैं, खनिज संपदा उठा रहे हैं। इतने यहाँ तो इतने मिनरल्स है कि भाई यहाँ से लोग अरबपति करोड़पति यहाँ सब बड़े पड़े हैं, बड़े बड़े लोग। तो चलिए इस पे बात करेंगे। मुकेश, आरडीएक्स के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए था? देखिए, सबसे पहले तो मैं शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दूंगा, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज है कि अगर शिक्षा मजबूत हो जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में सारे लोग बोलने सीख जाएंगे। बोलने सीख गए, लड़ने सीख गए तो हर एक हक अधिकार उनको स्वतः मिलेगा। नहीं मिलेगा तो वो छीन के लेंगे, लेकिन मिलना निश्चित है। मिलना शिक्षा बहुत बड़ा है, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारी चीजों को लेकर हम लोग बात करेंगे। अभी जैसे हम लोग खड़ा हैं, अभी देखिए एक प्रकृति का बहुत अच्छा मनोरम दृश्य है, कितना अच्छा ये झाड़ है, जंगल है। और वैसे भी हम लोग झारखंडी झाड़ जंगल क्षेत्र से कह जाते हैं। तो ये सब की संरक्षण संवर्धन के लिए मुकेश, आरडीएक्स के पास क्या प्लान है? सबसे पहली बात, अगर हम लोग जो प्रकृति, जल जंगल जमीन बचाने की बात करते हैं तो सबसे पहला मैं कहूंगा कि जल जंगल जमीन बचाने से अच्छा है आदिवासियों को बचाइए। आदिवासी, क्योंकि आदिवासी को बचा रहे हैं तो आदिवासी खुद लगे हुए हैं जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। अच्छा, क्योंकि अगर आप सच में, आप पूरे विश्व भी बोल रहा है कि अगर हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, प्रकृति संवर्धन की बात करते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, तो आदिवासियों के संरक्षण की बात करनी होगी। अगर हम आदिवासियों के संरक्षण की बात करेंगे, अगर आदिवासी बचेंगे तो जल जंगल जमीन भी बचेगा, हमारा प्रकृति भी बचेगा। क्योंकि यही एक ऐसे समुदाय है जो अपना सब कुछ लगा देती है इसे बचाने के लिए। इनका पूरी फैथ ही इनके ऊपर है, प्रकृति के ऊपर है, खुद ये प्रकृति पूजक है। और एक बोला जाता है कि भाई विकास में तो ये सब बाधक हैं। आज तो देखिएगा कि बड़े बड़े हाईवे बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उतने आप कर रहे हैं, जैसा बोला जाता है कि अब आपको मिनरल्स चाहिए तो आपको खदान खोदने होंगे, वहां से कोयला निकालने होंगे, पत्थर निकालने होंगे। मेरा कहना है, आप खदान खोद रहे हैं, एक साथ आप पूरे प्रदेश को नहीं ना नोच लीजिएगा, एक साथ आप पूरे दुमका को, एक साथ पूरे झरिया को नहीं ना नोच लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब है, आप कहीं बना रहे तो उनका भी एक नीति है, उस नीति के तहत बनाइए। अगर आप यहाँ आप आज खदान खोदे, ये जब खत्म हो, यहाँ से मिनरल्स खत्म हो गया, आप कितना उसको भरपाई करने का काम किए, कितना उनको भरपाई करने के बाद वहां फिर वृक्षारोपण करने का काम किए हैं। आप किसी जगह को उजाड़ रहे हैं तो फिर जब वो खत्म हो जाता है उस जगह को बनाइए भी तो। आप जिस जगह को उजाड़ दे रहे हैं वो जगह पूरी खत्म हो जा रहा है, वो जगह को आप बंजर करके छोड़ दे रहे हैं, वो जगह को आप खदान की तरह गड्ढा करके खोद दे रहे हैं, फिर नई जगह पर आगे बढ़ रहे हैं। विस्थापन जैसी समस्याएं या संथालपन में हजारों हर जगह कैसे आप देख लीजिए। साहबगंज की बात कर लीजिए, वहां जो बड़े बड़े पहाड़ दिखते थे वो पहाड़ अब नीचे की ओर पहाड़ बनते गई है। जिस तरह ऊपर उतना ऊंचाई था वो अब नीचे गहराइयों की ओर चला गया है उतना। तो आप देख सकते हैं कितना। अब मेरा है कि भाई कुछ भी काम करे ऐसा कीजिए ताकि प्रकृति को भी चोट ना पहुंचे, प्रकृति को भी चोट ना पहुंचे। देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है, अब तो 4 तारीख को ये रिजल्ट है, और रिजल्ट के बाद जो है सो क्या कुछ होगा ये तो समझ में आएगा ही। सब प्रत्याशी का अपना अपना किस्मत कैद है एक ईवीएम में। आने वाला समय में 2024 में झारखंड प्रदेश का विधानसभा चुनाव है,
इस चुनाव को लेके क्या तैयारी है आपकी? देखिए, पूरी टीम तो काम कर रही है लगातार, और वही संघर्ष का दिन है, संघर्ष कर ही रहे हैं सभी कोई, और तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी का समय मुझे जहाँ तक लगता है यूथ पॉलिटिक्स का है, और अब युवाओं को राजनीति में आना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि बोला जाता है ना, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो किन्हीं मूर्खों का शासन आप पे चलता रहेगा, और जब पढ़े लिखे युवा नहीं आएंगे, बोलने वाले युवा नहीं आएंगे, लड़ने वाले युवा नहीं आएंगे, काम करने वाले युवा नहीं आएंगे, तो कोई भी आके आपके ऊपर, हमारे ऊपर शासन करने लगेगा। मुकेश आरडीएक्स आ रहे हैं? ये तो जनता तय करेगी, हम तो अभी संघर्ष कर रहे हैं, और पूरा संघर्ष में हम अपने लोगों के साथ है, समाज के लोगों के साथ आप पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आने की बात किए हैं, तो क्या आप आ रहे हैं पॉलिटिक्स में 2024 के विधानसभा चुनाव में? क्या कहीं से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम सब सामाजिक संरचना जो है ना, हम लोग सामाजिक व्यक्ति हैं, ठीक है, तो इस मुद्दे पे तो मैं कहना चाहूँगा, मेरा अकेले का कोई ओपिनियन नहीं होता है, ये पूरे समाज तय करेगी। हाँ, समाज जो बोलेगी, अगर समाज चाहती है कि मुकेश आरडीएक्स को आना चाहिए, मुकेश आरडीएक्स आएंगे तो हमारा कुछ होगा, या मुकेश आरडीएक्स के साथ जो युवा आएंगे तो हमारा कुछ होगा, या मुकेश आरडीएक्स जैसे और युवा आएंगे, मैं भी खुद को नहीं कहता कि मेरे ही आए, मेरे से और बेहतर युवा आए, और भी अगर साथी हैं और भी लड़ना चाहते हैं, जो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आए। मेरी सच बता रहा हूँ, तो मेरे ऐसी कुछ स्वार्थ नहीं है कि सिर्फ मुझे ही आना चाहिए। हर एक वैसे युवा, हर एक वैसे व्यक्ति जो सही तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, अपने लोगों को समान अधिकार के रूप में समान अधिकार दिलाना चाहते हैं, अपने लोगों के मूलभूत चीज़ों के लिए लड़ना चाहते हैं, उनको बराबरी का हक दिलाना चाहते हैं, वैसे युवाओं को आना चाहिए। और लोगों का अगर यूं ही सपोर्ट, प्यार, दुलार, समर्थन रहे तो निश्चित ही मुकेश आरडीएक्स स्टूडियो भी आएगा। निश्चित। एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि पूरे प्रदेश में, झारखंड में कितना सीट आने की संभावना है एनडीए को, और कितना सीट आने की संभावना है इंडिया को? ऐसे जहाँ तक मुझे लग रहा है, अभी मैं थोड़ी देर पहले एग्जिट पोल वगैरह देख रहा था, और खैर वहाँ तो सब अपने अपने तरीके से बातों को रखते हैं और अपने तरीका का ये कर रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ झारखंड में 7-7 हाफ का रहेगा, लेकिन 1-2 ही आगे बढ़ सकता है, या फिर 6 से 7 इंडिया, या 7 से 8 एनडीए। यही शायद। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे चैनल पे आने के लिए। और मैं बता दूं, ये हमारी बातचीत मुकेश आरडीएक्स जी से हो रही थी कि क्या कुछ एग्जिट पोल है, क्या कुछ संथाल परगना की, क्या कुछ रहा है इस बार चुनाव में, किन मुद्दों पे चुनाव हुई है, ये सारी तमाम तस्वीर मैंने आपको देने का, साझा करने का प्रयास किया है। मुकेश आरडीएक्स के ऐसे रिफॉर्मर जो अभी हैं, उभरता हुआ चेहरा है संथाल परगना की ओर, कि इन्हें युवा सुनते हैं, देखते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा जानकारी भी रखते हैं। मैं बता दूं, झारखंड प्रदेश की बात करूं, एग्जिट पोल की अगर बात करूं, तो जहां तक मेरा आंकड़ा और मेरा अनुमान है, जो मैं देख पा रहा हूं, संथाल की अगर 2 सीट की अगर बात करें तो शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को आने की संभावना है, इंडिया गठबंधन को आने की संभावना है, जिसमें से दुमका भी है, राजमहल भी है, गोड्डा में संशय वाली बात हो सकती है। और साथ में और बात करूं तो एक खूंटी का आने की संभावना है। गिरिडीह में जयराम महतो त्रिकोणीय हो चुके हैं, लेकिन जयराम महतो के आने के बाद एक नया युवा चेहरा है, लेकिन उनके आने के बाद है, तो वहाँ हो सकता है कि मथुरा महतो एक आ सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं इंडिया गठबंधन की, तो शायद 4 से 5 सीट, और बाकी बाद एनडीए गठबंधन, ये हो सकता है, एनडीए और इंडिया। तो कुल मिला के ये समीकरण जहाँ तक कि मुझे लगा है। बाकी आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में, और इसी तरह के और संथाल परगना में हमारा कवरेज लगातार जारी रहेगा। चूँकि 2024 का विधानसभा चुनाव है, तमाम तस्वीर हम दिखाएंगे, गांव-गांव, गली-गली में क्या कुछ विकास दर हुई है इन 24 सालों में झारखंड प्रदेश में, वो भी दिखाने का काम करेंगे। मिलते हैं अगली कड़ी में, दीजिए पंकज को इजाज़त। जोहार।